नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम और आने वाले दिनों में क्या स्थिति मौसम की रह सकती है। तो फिलहाल वर्तमान मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो एक WD पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के करीब बना हुआ है, हालांकि कमज़ोर स्थिति में है। इसके बाद एक WD जो है प्रभावी रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी फैलाव ज़्यादा है और उसको सपोर्ट भी मिलेगा क्योंकि स्थानीय प्रणाली उभर चुकी है। धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ेगा, आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। तो आज कोहरे की स्थिति भी अरावली रेंज पाली तक देखी जा रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाली संभाग पर बना हुआ है, तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब और उत्तरी राजस्थान के करीब बना हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। आने वाले दिनों में देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति जो अभी हवाओं के घूर्णन के रूप में गुजरात के सौराष्ट्र पर बनी हुई है, ये भी प्रभावी होगी। यह पूर्व दिशा की ओर इसका रुख हो सकता है, यानी ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बढ़कर प्रभावी होने की संभावना है। यानी एक से अधिक मौसमी सर्कुलेशन बन रहे हैं जो WD से प्रभावित या प्रेरित होते हैं फिलहाल। लेकिन अभी WD जो है प्रभावी रूप में आया नहीं है, बना हुआ है। उसके बादलों की आवाज़ी और कहीं कहीं पहाड़ों पर हल्की खंड वर्षा या हल्की बर्फबारी हो सकती है। और एंटी साइक्लोन मध्य भारत पर है, उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर उच्च दबाव की गतिविधियां है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हिस्सों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो आर्द्र हवाओं का प्रभाव अब शुरू हो चुका है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की ओर आर्द्रता बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में ये आर्द्रता लगातार बढ़ती रहेगी। और एक जल्द ही लगभग 22-23 जो दिसंबर का समय है उसके आसपास पाकिस्तान पर एक प्रभावी WD आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके प्रभाव से लगभग राजस्थान के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही का दौर शुरू हो जाएगा 22-23 तारीख के आसपास से लगाकर अरावली रेंज के मध्य भागों के आसपास। क्योंकि जब भी पाली संभाग या जोधपुर संभाग के आसपास कोई चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है तो आर्द्र हवाएं खींची चली आती है अरब सागर से और नमी बढ़ाती हैं और फिर जो है अरावली पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में, यानी पूर्वी ढलान अरावली का और पश्चिमी ढलान अरावली का, जहां आर्द्रता बढ़कर बादलों का निर्माण होने लगता है और मेघ गर्जन वाले बादल भी उस दौरान बनने लग जाते हैं। तो उम्मीद है 23-24 तारीख आते आते कुछ घने बिखरे हुए बादल यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे जो कहीं कहीं मेघ गर्जन वाली स्थिति बना सकते हैं और उस दौरान कोहरे की स्थिति भी उभरने की संभावना है। तापमान जो न्यूनतम गिरा हुआ है वो 10 डिग्री के करीब या इसके ऊपर आ जाने की संभावना रहेगी, जबकि दिन के तापमान 20-22 डिग्री या कहीं कहीं 20 डिग्री के नीचे चले जाएंगे क्योंकि दिन में लगातार छांव बनी रहेगी। जबकि रात्रि के दौरान जो आर्द्रता बढ़ी है उसकी वजह से एक स्थिर तापमान हो जाएगा 10 डिग्री के आसपास, 8 डिग्री से लगाकर 12-13 डिग्री के बीच में अधिकतर क्षेत्रों में। पिछले 24 घंटों के दौरान जो तापमान रहा वो 27.10 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 5.50 डिग्री सेल्सियस यानी 5.5 डिग्री के आसपास और अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 88% के आसपास दर्ज हो रही है। न्यूनतम आर्द्रता भी कुछ बढ़ी है और ये 31% के आसपास दर्ज हो रही है। वायु दबाव अभी भी 1016 मिलीबार के आसपास बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसके घटने की संभावना है, यानी वायु दबाव लगभग 1014-1015 मिलीबार के नीचे चले जाने की संभावना रहेगी। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही और अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो हल्के धुंधले मौसम की संभावना आज की तरह बनी रहेगी और लगभग 25-26 तारीख आते आते या 24 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर के बीच का समय काफ़ी घने कोहरे वाला देखा जाने की संभावना राजस्थान के कई संभागों में, आसपास के कई राज्यों में रहेगी, जहां कहीं कहीं सुबह के दौरान, रात्रि के दौरान बहुत ज़्यादा घना कोहरा होने से आवागमन भी बाधित होता हुआ दिखाई देगा आने वाले इस लास्ट सप्ताह के दौरान, जो आखिरी सप्ताह है दिसंबर का, उसमें जहाँ कई जगहों पर जो विजिबिलिटी है वह बिल्कुल शून्य हो जाएगी, यानी बहुत कम हो जाएगी, जिसमें आवागमन बाधित होगा और रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ जो है बिल्कुल ही ठप होने की संभावना रहेगी। उस दौरान कई जगहों पर जो है हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ भी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना उत्तर पश्चिमी मध्य भारत के आसपास और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर होने की संभावना है। ये WD के साथ बनी हुई जायट का जो असामान्य झुकाव का कारण है और उससे प्रेरित चक्रवाती हवा के क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। आर्द्रता बढ़ रही है, तापमान में कुछ अधिकता बढ़ रही है
यानी धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे ही सर्कुलेशन का निर्माण भी हो रहा है। तो ये केवल एक WD से प्रेरित एक सर्कुलेशन या उससे प्रेरित परिसंचरण तंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा, एक से अधिक परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं या चक्रवर्ती हवा के क्षेत्र कह सकते हैं, जिनका साथ मिलेगा। और कई जगहों पर बादल ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर मध्य भारत, मैदानी इलाके, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत, इन सभी इलाकों में अलग अलग जगहों पर घने बादल बनेंगे। जेट का झुकाव असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा दक्षिण हो जाएगा, जो दक्षिण भारत तक होगा। और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में आर्द्र हवाएं कहीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ेगी, तो कहीं अरब सागर से पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर ये बढ़ती हुई दिखाई देगी महाराष्ट्र के आसपास से लगाकर, जिससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वहाँ से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तक के क्षेत्रों में कहीं वर्षा, कहीं बर्फबारी, तो कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। तो कहीं इस बारिश के साथ जहां पर भी वर्षा की गतिविधियां होगी, जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में भी देश के, वहां पर कोहरे की स्थिति जरूर दिखाई देगी, क्योंकि अब ठंड का मौसम है और इस दौरान आर्द्रता बढ़ने के साथ ही जब बारिश होती है और गिरा हुआ तापमान जो है इस आर्द्रता को जो है हल्के बर्फ के कणों के रूप में बदल देता है, जिससे कोहरा दिखाई देता है। और ये घना कोहरा अब देखे जाने की संभावना आखिरी सप्ताह के दौरान काफ़ी ज़्यादा रहेगी और जनवरी के दिनों में भी काफ़ी घने कोहरे की स्थितियाँ बार बार आती रहेगी और कई जगहों पर शीत दिवस की स्थितियाँ भी इस आने वाले जनवरी के दौरान दिखाई देने की संभावना उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में, जिसमें राजस्थान के जिले भी शामिल रहने की संभावना है। और आने वाले दिनों में देखें तो तापमान की गिरावट कई जगहों पर जो है माइनस में फिर से होने की संभावना बार बार आती रहेगी और कई जगहों पर बर्फ जमने की जो संभावनाएं हैं वह मध्य राजस्थान तक भी देखे जाने की संभावना है। वहीं माउंट आबू के आसपास भी जो है कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जो है तापमान माइनस में जाने की संभावना विशेषकर माउंट आबू क्षेत्र में भी रहेगी, क्योंकि ऊंचाई पर है। और ऐसा ही हाल अरावली पहाड़ों पर, पाली से लगाकर अजमेर के ऊंचाई वाले स्थानों पर भी रहेगा। और वर्षा की गतिविधियाँ भी पाली संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, साथ ही अजमेर संभाग से लगाकर भरतपुर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग और बीकानेर संभाग, यानी लगभग सभी संभागों में मौसम के खराब होने की संभावना है। और लगभग 24 तारीख के आसपास बूंदाबांदी की संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्रों में होती हुई दिखाई देगी। और बादलों की आवाजाही का दौर लगभग 23-24 तारीख के आसपास से ही अलग अलग जगहों पर बादल बनने के साथ ही कहीं कोहरा, कहीं धुंधला मौसम होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो ये अंतिम सप्ताह कई राज्यों के लिए मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं हल्की बूंदाबांदी, तो कहीं कुछ वर्षा के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां, तो कहीं पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की गतिविधियां भी देकर जाएगा। और ठंड की एक पुरजोर तरीके से शुरुआत होने की संभावना रहेगी। कई क्षेत्रों में मध्य भारत तक, मध्य भारत से दक्षिण भारत की ओर भी जो है इन ठंडी हवाओं का प्रभाव देखे जाने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।